Welcome to class 9th. Let us restart the unit number 5. Daffodils. Daffodils mean Abinargas. Abinargas के फूल. I wondered, मैं घूमता रहा, lonely, तन्हा, as a cloud, बादलों की तरह. मैं तन्हा घूमता रहा, that floats on higher valleys and hills, जो पहाड़ियों और वादियों पर से तैरते हैं. When all at once, जब मैंने एक ही नजर में I saw a crowd, एक मजमा देखा, एक हजूम देखा, a host of golden daffodils, आबी नरगिस के फूलों का एक होस्ट देखा, एक हजूम देखा, beside the lake, beneath the trees, यानी beside the lake, झील के साथ, beneath the trees, दरख्तों के नीचे, floating and dancing in the breeze, यानी बादे नसीम में फड़फड़ाते और डांस कर रहे थे, फड़फड़ा रहे थे और डांस कर रहे थे. फ्लटरिंग मीन फड़फड़ाना. Continues as the star that shine, यानी मुसलसल उन सितारों की मानित that shine, जो चमकते हैं, and twinkle, और टिमटिमाते हैं, on the Milky Way, यानी कहकशां में. Milky Way mean कहकशां, जो कहकशां में टिमटिमाते हैं. They stretched in never ending line, वो फैले हुए हैं in never ending line, कभी खत्म ना होने वाली कतार में फैले हुए हैं. along the margin of a bay, bay mean आप खाड़की कह सकते हैं, आप खैलिज कह सकते हैं, या आप झील कह सकते हैं. झील के किनारे के साथ कभी खत्म ना होने वाली कतार में फैले हुए. 10,000 saw I at a glance, मैंने एक ही नजर में या मैंने अचानक 10,000 आबी नरगिस के फूलों को देखा. tossing their heads in sprightly dance, यानी खुशी में डांस करते और अपने सरों को उछालते. मैंने अचानक 10,000 आबी नरगिस के फूलों को देखा. The waves beside them dance, यानी लहरें उनके साथ डांस कर रही थी. But they outdid, लेकिन वो सबकत ले गए, वो आगे निकल गए, वो बढ़ते जा रहे थे. स्पार्कलिंग वेव इन गली, यानी खुशी में चमकते हुए, यानी लहरें खुशी से चमकते हुए उनसे सबकत ले गए. A poet could not but be gay, एक शायर खुश हुए बगैर रह ना सका. In such a jocund company, एक खुश तबा सोहबत में शायर खुश हुए बगैर रह ना सका. I gazed and gazed, यानी मैं टकटकी बांध के देखता रहा, यानी मैं घूर कर देखता रहा, यानी स्टेयर या गेज यानी टकटकी बांध के देखना, घूर कर देखना या तकना. But little thought, लेकिन जरा ये ना सोचा, what wealth the show to me has brought, कि ये सीन या ये मंजर मेरे लिए कितनी बड़ी नेमत, खुशियों की और अमन की कितनी बड़ी नेमत लाएगा. For often अक्सर कार when on my couch I lie, जब मैं बिस्तर पर तन्हा पड़ा होता हूँ, in vacant or in pensive mood, कुंद ज़हन, vacant mean कुंद ज़हन या खाली ज़हन, in pensive mood और नागवार मूड में होता हूँ. they flash upon that inward eye, तो ये मेरी अंदरूनी आंख में चमकते हैं. which is the bliss of solitude, तो ये मेरी तन्हाई की एक नेमत है, या ये मेरी तन्हाई की एक बहुत बड़ी खुशी है. and then my heart with pleasure fill, जब मेरा दिल या जब मेरा दिल खुशी से भर जाता है. and danced with daffodil, और सुनहरी यानी आबी नरगिस के फूलों के साथ डांस करने लगता है. आपको ये बात बताते चले, द डैफोडिल जो पोएम है, आया कि ये तख़य्युल में लिखी गई है. बताना ये होगा कि ये तख़य्युल में लिखी गई है या फिर देखकर लिखी गई है. असल बात ये होती है, बेसिकली देखा जाए तो
हकीकत इसकी ये है कि कुछ लोगों का एक नज़रिया होता है, यानी बच्चों का ख़ास तौर पे, यानी उसने आबी नरगिस के फूलों को देखा तो वो लिखता गया, लेकिन नहीं, ये बात तख़य्युल में है। इसकी सिंपल आपको मिसाल देते चलें कि फॉर एग्जांपल अब जब आप टूर पे जाते हैं तो टूर पे जाने के बाद जहाँ जहाँ मतलब आपने विज़िट किया, जहाँ घूमते रहे, अपने उस्ताद-ए-किराम के साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ झूले लिए, इवन दैट जो कुछ भी किया, आपको इतनी बात भी करते चलें स्टार्ट टू एंड। इट मीन्स कि जब आप जाने लगते हैं उससे एक दिन पहले जो आपकी शॉपिंग करने का जो इवेंट होता है, शॉपिंग करना, दोस्तों के साथ जाकर और विजिट पे जाना, विजिट से वापस घर आना और अपने घर वालों को मिल लेने के बाद जब तुम अपने बिस्तर पर एक रूम में तन्हा सोए होते हो तो तुम्हारे माइंड में ये सीन एक बार फिर एक मूवीज की तरह चल रहा होता है। यानी उस वक्त आप तन्हा पड़े होते हो और यही चीज सोच रहे हो, मैंने ऐसे फलां दोस्त के साथ जाकर शॉपिंग की, उसके बाद फलां जगह पे इकट्ठे हुए, बस पे सवार हुए, अपने उस्ताद-ए-किराम के साथ फलां विजिट पे गए, जहाँ जहाँ आप घूमे उस सब मनाजिर को एक बार फिर आप रिव्यू करते हो। जब आप का वो सर्कल कंप्लीट हो जाता है फिर तुम ऐसा करते हो, उन मनाजिर को याद करते हो जो आपके लिए उन सब में ज़्यादा खुशी वाले लम्हात थे, यानी दोस्तों के साथ मिलकर कह सकते हैं, या आपको वो मनाजिर अच्छे लगे जहां आप बाकियों की निस्बत वहां पे ज़्यादा खुशी महसूस की, या कोई दोस्त अच्छा मिल गया उसके साथ गपशप करके आपको बहुत अच्छा लगा। यानी ऐसे इवेंट जिनमें आप ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं, फिर आप उन्हीं को लेकर अपने माइंड में चल पड़ते हैं और सोते हैं, उन्हीं को तस्वर में लाए रखते हैं। तो इसी तरीके से शायर ने जब इसको देखा आबी नरगिस के फूलों को कि वो खुशी से नाच रहे हैं और फड़फड़ा रहे हैं, और उसी के साथ जो झील की जो पानी की जो लहरें हैं वो भी उसके साथ डांस कर रही हैं, तो आया ये सब मनाजिर देखने के बाद फिर उसने जब पोएम को लिखा तो तख़य्युल में ही लिखा गया है। अब तख़य्युल के बारे में यहाँ पे बात करते चलें। तख़य्युल के कुछ यानी कि इसके इकसाम बताई गई हैं, यानी तख़य्युल के कुछ तरीके हैं, यानी जिस तरीके से हमने इमेजिन करना होता है, यानी इमेजरी कहते हैं तख़य्युल को, ख्याल को। अब उसके तरीके कितने हैं हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास एक आता है पॉइंट विजुअल मीन, यानी देखकर। जब किसी चीज को तुम देखते हो तो आप इमेजिन करते हो। इसकी मिसाल आपको मैं यूं देता चलूं कि जब आप कपड़ों की शॉप पे जाते हो किसी भाई के लिए या बहन के लिए कोई सूट लेने के लिए जब जाते हैं, तो वहां पर जाकर आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप एक तो देखते हैं कपड़ों का कलर, और एक तरफ बच्चे को बिठाते हैं जिसके लिए आपने सूट लेना होता है। तुम क्या करते हो? उधर से सूट को देखते हो, उधर से बच्चे की रंगत देखते हो, फिर इमेजिन करते हो आया कि इस बच्चे पर कौन सा रंग जचेगा, कौन सा रंग खिलेगा, तो आप उसके मुताबिक से ही यानी सिलेक्ट करते हो। इससे मालूम हुआ कि आप देखकर कपड़े की रंगत, बच्चे की रंगत, यानी फिर आपने मैचिंग किया कि कौन सा रंग इनके लिए, इस बच्चे के लिए बेहतर है, फिर आप उसको सिलेक्ट करते हो। तो इससे मालूम यह हुआ कि हम देख कर भी किसी चीज को इमेजिन कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है ऑडिटरी, यानी सुनकर, किसी चीज को सुनकर भी हम इमेजिन कर सकते हैं। आप विद इन 5 सेकंड के लिए आप जरा साइलेंट हो जाए। अब इससे आपने क्या नतीजा अखज़ किया? यानी जब आप साइलेंट हुए, आप एक ही टाइम के अंदर आपने बहुत सारी चीजों को इमेजिन किया। कैसे? कि आपको साइडों से आवाजें आ रही हैं, गाड़ी के चलने की, मोटरसाइकिल जा रहा है, कार जा रही है, ट्रैक्टर जा रहा है, बच्चों के या क्लास में किसी बच्चों की आवाज आ रही है, या किसी के चलने की पाँव की आवाज आ रही है, या हवा से अगर कोई साथ घास है जैसे, तो उसमें से उन हवा के गुजरने से एक सरसराहट पैदा हो रही है। यानी आप एक ही टाइम के अंदर तुम काफी सारी चीजों को जब इमेजिन करते हो, तो हम इसे क्या कह सकते हैं? यानी ऑडिटरी।
اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی پوائنٹ یعنی سمیل، یعنی کسی بھی چیز کو سونگ کر بھی ہم امیجن کرتے ہیں. مثال کے طور پر اب ہم رات کے وقت جب کھانا بناتے ہیں، سمپلی مثال، اب اس کو کیا کرتے ہیں، جو بچ گیا صبح کے لیے جب ہم رکھتے ہیں تو سب سے پہلا ہمارا ایونٹ کیا ہوتا ہے اس کو یوز کرنے کے لیے، یعنی سونگھنا. آیا کہ اس کی سمیل تو چینج نہیں ہوئی، پہلے ہم امیجن کیسے کرتے ہیں اس کو سونگ کر. یہ بعض دفعہ ایسا آتا ہے کہ ہم جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ محلے والے، ہمارے گھر کے ساتھ والے جو ہمارے نیبرز ہیں وہ کچھ بنا رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے پاس ایک فریگرنس ہی آتی ہے، ہم اس مہک سے ہم امیجن بھی بعض دفعہ کرتے ہیں آیا کہ یہ کیا بنا رہے ہیں، یعنی بریانی بنا رہے ہیں، قورمہ ہے، چکن ہے، یعنی جو بھی چیز پکائی جا رہی ہے تو ہم اس کی فریگرنس سے ہی ہم امیجن کر سکتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک تو ہم نے سونگ کر امیجن کیا، پھر اس کے بعد جب جو سالن بچا، اگر ہمیں تسلی ہو گئی آیا کہ یہ ٹھیک ہے، ہمارے لیے بہتر ہے، ہمیں فریگرنس سے اچھا فیل ہوا، پھر دوسرا ہمارا اس سے امیجن کرنے کا کیا طریقہ ہے، پھر کیا کرتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں آیا کہ اس کا ذائقہ چینج تو نہیں ہوا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ کوئی بھی ڈرنکنگ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی بوتلز وغیرہ پی رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی مشروبات آپ لے رہے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ یہ امیجن کرتے ہیں آیا کہ اس کا فلیور کون سا ہے، یعنی آپ کو فلیور سے پتہ چلتا ہے، یعنی ٹیسٹ کر کے آپ کو فلیور سے آگاہ ہو جاتے ہیں. جب آپ سالن یوز کرتے ہیں تب آپ کو اس سے بھی امیجن ہو جاتا ہے کہ آیا یہ خراب تو نہیں ہوا، اس کا بے ذائقہ تو نہیں ہوا. تو امیجن کرنے کے کیا کیا طریقے ہم نے دیکھے، ایک تو ویژول یعنی کہ دیکھ کر، آڈیٹری یعنی کہ سن کر بھی ہم نے امیجن کیا، سمیل یعنی سونگ کر بھی کیا، اس کے بعد ہے ٹیسٹ کرنا یعنی ٹیسٹ کر کے بھی ہم نے امیجن کیا، اور ایک امیجن کرنے کا طریقہ اب آ رہا ہے ٹچ، یعنی کسی بھی چیز کو چھو کر بھی ہم امیجن کر سکتے ہیں. کیسے، یعنی وہی ایگزامپل لیتے ہیں، جب ہم جو میں نے پہلے بچے کی مثال دی جس کے لیے ہم نے سوٹ لینے کے لیے اسے سامنے بٹھایا، شوز کلاتھ کو دیکھا اور بچے کے رنگت کو دیکھا، کپڑے میچ کیے وہاں پہ، تو وہاں پر ایک ہم نے کام سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے، جو کپڑا سلیکٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو کیا کرتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں آیا کہ یہ گرمیوں کا ہے، سردیوں کا ہے، کپڑا موٹا ہے، پتلا ہے، ہم ایک تو یہ امیجن کرتے ہیں. پھر دوسری چیز یہ بھی امیجن کرتے ہیں آیا کہ اس کے اوپر بور بنے گا یا یہ ملائم رہے گا، کیسا رہے گا. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو جب امیجن کرتے ہیں تو اسے مختلف طریقوں میں جانچ پڑتال کرنے کے بعد اس کے بارے میں فائنل ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو اب بات کلیئر ہوئی کہ یہ جو پوری کی پوری پوئم لکھی گئی ہے یہ تخیل پہ لکھی گئی ہے. If you like my video, so please you subscribe, like and share my channel. Assalamu alaikum.